हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चे, लास्ट टाइम हमने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर किया था। आज हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज करेंगे, लेकिन पहले ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने पुराना लेक्चर अभी तक रीड नहीं किया है, पुराना लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। अदरवाइज क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्टेड है, तो पुराना लेक्चर जब तक नहीं करोगे, दूसरा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखो, हमने क्लासिफिकेशन में ही किया था कि हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो देखिए क्या है, ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम एक ग्रुप में रखते हैं और सिमिलर ग्रुप्स का हम लार्जर ग्रुप्स में रखेंगे, और स्टिल वो जो सिमिलर लार्जर ग्रुप्स हैं उनको हम स्टिल लार्जर ग्रुप्स में रखते हैं। तो एक ग्रुपिंग लेवल आ गया इसका ऑर्गेनिज्म, और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप्स आ गया वो सेकेंड लेवल, और लार्जर ग्रुप्स का जो ग्रुपिंग लेवल आ गया वो आ गया थर्ड लेवल, और स्टिल लार्जर ग्रुप्स का फोर्थ लेवल। तो इनको ये सिंपली मैंने इसीलिए आपको भी ये समझाया, ये डायग्राम, वर्ड डायग्राम बना के बताई, ताकि आपको ये ग्रुपिंग लेवल्स का पता चल जाए। तो ये फर्स्ट ग्रुपिंग लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और क्लासिफिकेशन में हम इन ग्रुपिंग लेवल्स को रैंक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन, दे आर टर्म्ड एज कैटेगरीज। उनको हम क्या कहेंगे, कैटेगरीज कहते हैं। तो हर एक कैटेगरी को हमने नाम दिया है, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम नाम देते हैं, और कैटेगरीज को टैक्सन असाइन किए जाते हैं। हर एक कैटेगरी को एक टैक्सन असाइन किया जाएगा। ये कैटेगरी और टैक्सन क्या है, इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में है। ठीक है, सिमिलर स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर सेक्शन में आते हैं, और बहुत सारे सेक्शंस जो सिमिलर ग्रुप की हैं वो एक क्लास बनाती हैं, और डिफरेंट क्लासेस एक इंस्टीट्यूशन में आती हैं। तो ये डिफरेंट, देखो ये जो है, ये कैटेगरीज हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट नेम, सेक्शन, क्लास और स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम, तो ये इनको हम कैटेगरीज कह सकते हैं। और इनके आंसर में जो हम लिख सकते हैं, स्टूडेंट का नाम, एक पर्टिकुलर नाम आएगा, तो ये टैक्सन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये कैटेगरी है तो ये टैक्सन है। ठीक है, तो सेक्शन के सामने भी हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ही लिखेंगे, क्लास के सामने भी हम एक स्पेसिफिक क्लास या पर्टिकुलर क्लास लिखेंगे, और स्कूल के नाम के आगे भी हम एक पर्टिकुलर नेम ही लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आ गया, ये जो आ रहा है ग्रुपिंग जो लेवल है, वो जैसे ये फर्स्ट ग्रुपिंग लेवल है, तो इसको हम ये जो है ये कैटेगरी है, और इसके आंसर में जो हम लिख रहे हैं वो टैक्सन है, आता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। ठीक है, बट एक्चुअली एग्जिस्ट इज टैक्सन। टैक्सन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, कैटेगरी तो सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट सी टर्म है। ठीक है, देखिए जैसे स्टूडेंट्स आ गए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और सेम स्टूडेंट्स जो होंगे, सेम स्टूडेंट्स मतलब ऑप्टिंग फॉर सेम सेक्शन, सेम सब्जेक्ट्स, वो एक सेक्शन में आएंगे। फिर बहुत सारी सेक्शंस होंगी। ठीक है, तो सिमिलर सेक्शंस मतलब वो जो 10th क्लियर करके जो आएंगे वो एक क्लास में आएंगे। ठीक है, तो और सिमिलर जो बहुत सारी क्लासेस फिर मिलके एक इंस्टीट्यूशन में आएंगी। तो ये देखिए, इसको हम, ये ग्रुपिंग लेवल आ गए, मतलब कैटेगरीज आ गई, और कैटेगरीज के सामने टैक्सा आ गए। सो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ये एक सिंपल स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टिल लार्जर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं, और हर एक स्टेप को हम ग्रुपिंग लेवल या रैंक कहेंगे, और हर रैंक को हम एक नाम देते हैं कैटेगरी का। कैटेगरी के आगे हम एक टैक्सन असाइन करते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज 7 हैं, विच आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज।
बच्चे जो हमने आपको एग्जांपल दी, इसमें आपको सीरीज में सीरियल वाइज नहीं लिखना है, एक सीक्वेंस में नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे ये जो मेजर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इसको आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लर्न करना है। तो इसको लर्न करने के लिए आप ये सेंटेंस याद रख सकते हैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। इनका सबका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आप देखिए, के, कीप का के मीन्स किंगडम, पॉट्स का पी मीन्स फाइलम और डिवीजन, क्लीन क्लास और ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब देखिए क्या है, जो किंगडम है, किंगडम मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइला और डिवीजन। सिमिलर फाइला या डिवीजन एक किंगडम फॉर्म करते हैं। सिमिलर ये जो फाइला है, फाइला आ गया, ज़ूलॉजिस्ट इस टर्म को यूज करते हैं फाइलम को, और बॉटनिस्ट प्लांट्स के केस में, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में हम डिवीजन यूज करते हैं। ये जो फाइला या डिवीजन है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस हैं, और क्लास ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर है, और ऑर्डर ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज है, और फैमिली ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनरा, और जीनस ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज। या हम इस तरह से कहें, स्पीशीज जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो एफिनिटी रखते हैं ब्रीडिंग की, तो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम एक स्पीशीज में रखते हैं। जैसे हमने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका हम नाम ले सकते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, वो सभी के सभी एक स्पीशीज हैं। तो सिमिलर स्पीशीज को हम एक जीनस में रखेंगे। सो जीनस इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज से बड़ा रैंकिंग आ गई, बड़ी रैंकिंग आ गई जीनस की। और सिमिलर जनरा, जीनस सिंगुलर है, इसका प्लूरल जनरा है, तो सिमिलर जनरा एक फैमिली में बनाते हैं, ठीक है। तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जनरा, ठीक है। और देखिए ये जो स्पीशीज और जीनस हमने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में बताया था, जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक नेम होता है, ये दोनों, इन दोनों के नाम ही मिलके एक ऑर्गेनिज्म का नाम बनाते हैं। जैसे अगर जेनरिक नेम हम ह्यूमन बीइंग का देखें, होमो है, और स्पेसिफिक नेम देखें तो सैपियंस है। सो अगर लिविंग अगर हम ह्यूमन बीइंग का नाम देखें तो वो क्या हो जाता है, होमो सैपियंस, ठीक है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम ये जेनरिक और स्पेसिफिक नेम यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम फैमिली पे पहुंचे थे। तो सिमिलर फैमिलीज फॉर्म वन ऑर्डर, तो जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एक ऑर्डर जो है कंप्राइजेज ऑफ सिमिलर फैमिलीज, और एक सिमिलर ऑर्डर्स ये क्लास बनाते हैं, और सिमिलर क्लासेस एक फाइलम इन एनिमल्स, और सिमिलर क्लासेस एक डिवीजन इन प्लांट्स बनाएंगे। और सिमिलर फाइला, देखिए प्लूरल फाइला, फाइलम का क्या है, फाइला, तो सिमिलर फाइला और सिमिलर डिवीजन्स फॉर्म किंगडम। तो ये जो ये है हाईएस्ट रैंकिंग है, ठीक है। और हम यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं, मतलब किंगडम से अगर हम स्पीशीज की तरफ जाते हैं, सबसे बड़ा रैंक तो यही है ना, इससे इसके बाद में इससे छोटा फाइलम है, उससे छोटा क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। तो ये जो अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाएं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें, तो जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखो किंगडम में तो ये सारे डिफरेंट फाइला आ जाएंगे, ठीक है। और मतलब जो डिसिमिलैरिटीज हैं वो डिसिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी धीरे धीरे। जैसे हम बड़े रैंक के बारे में बात करेंगे तो डिसिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी। देखिए किंगडम, जैसे इसमें प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, तो एनिमल्स और प्लांट्स में सिमिलैरिटीज तो बहुत कम है, लेकिन इसमें डिसिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम लोअर रैंक्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स विल इंक्रीज। तो वैसे ही अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, जैसे स्पीशीज से हम अगर किंगडम की तरफ मूव करते हैं
तो सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट सिमिलरिटी कहाँ पे होगी, स्पीशीज लेवल में होगी। तो जैसे जैसे हम जेनरिक, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइला और किंगडम्स की तरफ मूव करेंगे, तो इन रैंक्स की तरफ मूव करेंगे, तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज करेंगे। दैट इज हायर द कैटेगरी, लेसर विल बी द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और आगे की वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।